वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। अनंत जन्मों से माया विलास के भ्रम में भटकते हुए हमें इस महामहिम भारत भूमि में मानव देह मिली। मनुष्य शरीर में दुर्गुण दुराचार दुष्प्रवृत्तियों से बचाने के लिए भगवान ने हमें सत्संगति दी। संगति ही दुर्गति और सद्गति का कारण है। अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, और बाहर के जो दुष्कर्म करने वाले जन हैं, इनका संग दुर्गति प्रदान करता है। और अंदर की सत्प्रवृत्तियां, सत्वृत्तियां, बाहर के सतमार्ग में चलने वाले पथिक जन, संत जन, इनका संग हमें सद्गति प्रदान करता है। सत्संगति संस्कृति चक्र को मिटाकर भगवदानंद प्रदान करती है। वो भी हमें कहाँ सत्संगति मिली? श्रीधाम महामहिम परम पावन वृंदावन। वृंदावन में भी परम पावन पुलिन यमुना जी के पावन तट पर, ये यमुना जी का ही प्रवाह स्थल है जहां आप बैठे हुए हैं। अब हमें अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कसम पूर्वक, शपथ पूर्वक, नियम पूर्वक असत्संग से हटाकर सत में लगाना होगा। बहुत जिद्दी स्वभाव रखना होगा। सैकड़ों बार ये आपको फिसलाएंगे, फिर भी आपको उत्साह संपन्न रहना होगा कि मैं जीतूंगा। बस इतनी ही लड़ाई है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का भोगों में जाना, इनको पलट करके प्रभु में लगाना, बस इतना ही है। स्वाभाविक गति इनकी मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, प्रकृति के स्थान में जाएंगे। हमें परमात्मा में लगाना है, बस इतनी साधना है। कैसा अद्भुत वृंदावन धाम। श्रीपाद कह रहे हैं, ब्रह्माख्यम धाम विष्णुर्वहति हृदय सदा यह सा पूज्योत्र लोके मूर्तिम या कांचि देवार्चयति भगवतो यह स तस्य प्रियात्मा साक्षी श्री कृष्ण चंदम भजति या उर्भिः सोऽनुभावैरतुल्यो मच्चेतस्त्वेष जह्वे त्यजति रसिकरां नैव वृंदावनम यह। कैसा दुर्लभ और अद्भुत महामहिम वृंदावन धाम है। कह रहे संसार में वो धन्य है जो भगवान नारायण का भजन करके भगवान नारायण के वैकुंठ धाम का चिंतन करते हैं।
ब्रह्माख्यम धाम विष्णुर्वहति हृदय सदा, यह सा पूज्योत्र लोकम, संपूर्ण लोकों में पूजनीय वो हो गया जो ब्रह्म धाम भगवान नारायण के वैकुंठ धाम का आश्रय लेकर के नारायण 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 ऐसा जप करता है, चतुर्भुज नारायण भगवान का चिंतन करता है और वैकुंठ धाम का आश्रय लेता है, वो संपूर्ण लोकों में पूज्य है, वो धन्य है। फिर कह रहे मूर्तिम याम कांचि देवार्चयति भगवतो यह सा तस्य प्रियात्मा। जो भगवान के किसी भी श्री विग्रह को विराजमान करके, भगवान के विविध रूप हैं, राम कृष्ण हरि शिव दुर्गा, विविध रूप हमारे प्रभु के ही हैं। जो प्रभु के किसी भी श्री विग्रह को विराजमान करके अच्छे अच्छे पदार्थों से अपनी सामर्थ्य और भावानुसार सेवा करता है, तो बोले सा तस्य प्रियात्मा, वो सबका प्रिय आत्मा बन जाता है, वो सबका प्रिय बन जाता है। फिर कह रहे हैं साक्षी श्री कृष्ण चंद्रम भजतिया उर्भी सोनुभावैर तुल्यो। जो सबके हृदय के साक्षी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अर्चन बंदन आराधन करता है, बोले उस सबकी आत्मा हो जाता है। सोनुभावैर तुल्यो, वो भगवान के समान हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। लेकिन वृंदावनवासी के लिए क्या कह रहे, मत चेतस त्वेष जहे त्यजति रसिकरांग नय वृंदावनम। यह धन्याति धन्य महाधन्य हो जाता है जिसका चित्त और शरीर, मन और शरीर दोनों वृंदावन का त्याग नहीं करते, वो इसी जन्म में धन्याति धन्य 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 तेज इनके उपास्य है। धन्य है वो, संपूर्ण जगत का पूज्य है, जो ब्रह्म धाम भगवान नारायण के वैकुंठ धाम का आश्रय लेकर नारायण नारायण जपता है। जो भगवान के किसी भी श्री विग्रह को विराजमान करके अच्छे अच्छे पदार्थों से अपनी सामर्थ्य भावानुसार अर्चना वंदना करता है, वो सबका पूज्य हो जाता है, सबकी आत्मा, सबका प्रिय हो जाता है। और जो सबके साक्षी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हो जाता है। पर धन्याति धन्य वो हैं जो वृंदावन धाम का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम की उपासना में महामाधुर्य रस में चित्त को जोड़े हैं, जिनका मन और तन दोनों वृंदावन वास करते, धन्याति धन्य है। अपने लोगों को तो पता ही नहीं था, श्री जी ने कृपा करके घसीटा। कैसा अद्भुत धाम है। भूर्भूरेवात्र येषां जलमपि च जलम साखिवल्यो ध्रुवल्यो ज्योत्सनादि ज्योतिराद्यम खग पशु मनुजादीनि पक्ष्यादिकानि। श्री कृष्ण कृष्ण एवाखिल दनुज रिपुराधिका राधिकेव व्यूहालम तेन वृंदावन मनुमम काप्यस्तु दिव्यानुभूति। ओहो, ये वृंदावन की भूमि ब्रह्मा के द्वारा रची हुई कोई मायाकृत भूमि नहीं है, चिदानंद भूमि में बैठे हो। ये वृंदावन भूमि, इसकी समानता सिर्फ वृंदावन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। जैसे प्रिया प्रीतम के समान सिर्फ प्रिया प्रीतम, तो वृंदावन के समान सिर्फ वृंदावन। वृंदावन समस्त धामों का मूल, प्रिया प्रीतम समस्त अवतारों के मूल अवतारी। जो वृंदावन के जल का पान करता है, ये साधारण जल नहीं है, ये ब्रज गोपियों से लेकर अभी तक समस्त प्रेमी जनों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। प्रेमाश्रु दो प्रकार के होते हैं, एक विरह अश्रु तप्त और एक शीतल अश्रु
आनंदमय। और समस्त प्रेमी, प्रिया प्रीतम की चरण रज तो है ही, समस्त प्रेमियों की दुर्लभ चरण रज यहां विराजमान है। तो यहां जब जल वर्षा होती है तो चरण रेणु का प्रताप, आंसुओं से भींगी हुई रज का, वो सब जल में, यहां का जल साधारण जल नहीं, यहां का जल मात्र पीने से भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। ये प्रेममय जल है वृंदावन का। यहां की भूमि ब्रह्मा की रची हुई नहीं है, त्रिगुणातीत चिदानंद धाम है। यहां का जल कोई साधारण जल नहीं, प्रेम प्रकाशित करने वाला जल है। और कह रहे हैं यहां की लता, ये तेजोमयी कोटि कोटि कल्प तरु भी इनकी समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरु नाही, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। वृंदावन की एक लता के समानता करोड़ों कल्प तरु स्वर्ग के नहीं कर सकते। एक कल्प तरु व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है लौकिक, लेकिन वृंदावन की लता कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति हो जाए। और कह रहे हैं खग पशु, यहां जो पशु पक्षी हैं, एक दिन एक वाणी में पढ़ रहे थे तो लिखा था यहां के जो कपोत हैं ये सुख सनकादि की समानता रखने वाले हैं। यहां के जो कबूतर हैं ये श्री सुखदेव जी और सनकादि मुनियों के समान हैं ये, और बढ़कर कह सकते हो, क्योंकि जो रज शिव सनकादि की आचत उसी रज में ये वास करते हैं। यहां के खगमृग पशु पंछियों की कृपा हो जाए तो प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त हो। आचार्य चरण श्री हित महाप्रभु वंदना करते, हे राधाया रति गृह सुका, हे मृगा हे मयूरा, भूयो भूया प्रणति भिरहम प्रार्थे वो अनुकंपाम। सर रख करके आपको प्रणाम करते हैं, हे किशोरी जू के वृंदावन के महल के खगमृग पशु पंछियों, शुक शारिका मयूर कोकिला आदि, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं, हम पर अनुकंपा करो। हरिराम व्यास जी कहते हैं खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजिए। हे वृंदावन के खग मृग पशु पंछी, हम आपकी चरण शरण में हैं, आप कृपा करो, लाडली लाल का प्रेम प्रदान करो। ये राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, ये प्रिया प्रीतम के जस गान में उन्मत्त महान ब्रह्म ऋषि परमहंस ही यहाँ के खग मृग पशु पंछी हैं। और मनुजादीन, यहां के मनुष्य को मनुष्य मत मानो। जैसे मनुष्यों में वर्ण जाति कुल आदि की भावनाएं यहां मत मानो। यहां सब परब्रह्म परमात्मा के साक्षात प्रिय कृपा पात्र चिदानंद रूप हैं। यहां के त्रिभुवन में ऐसा कहीं नहीं है कि संतजन किसी संत के अलावा किसी के चरण धोए और चरणामृत पिए। त्रिभुवन में नहीं ऐसा, त्रिभुवन में ऐसा किसी की सामर्थ्य नहीं कि संतों से चरणामृत उतरवा ले, सारे पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। वो दुष्कृति को जो प्राप्त जन होते हैं ऐसी उसकी दुर्गति होगी जो संतों से चरणामृत अपना उतरा ले। या तो संत और या भगवंत, दो ही हैं। तो ये भगवंत हैं वृंदावन के। देख लो, अभी परसों की सेवा का विचार करके देख लो कि जो परसों अपने को चरणामृत मिला धोने को, आरती करने को और पान करने को, ये केवल वृंदावन की महिमा का प्रभाव है। और वो भी आनंद पुलकित होके कह रहे थे, आज मुझे गर्व है कि मैं ब्रजवासी हूं, आज मुझे गर्व है कि मैं भगवान का हूं और भगवान के धाम का हूं। बस यही बात देखनी है। एक छोटे से ब्रजवासी के जब पैर छो तो जा बाबा लाडली जी तो पे कृपा करें। ये आशीर्वाद किसी के सामर्थ्य नहीं दे सके। इसलिए यहां ब्रजवासी जनों पर, यहां के तीर्थ पुरोहितों पर, यहां की सेवा करने वाले जनों पर कभी ऐसा भाव, उपेक्षा का भाव, कभी हे भाव ना आवे। अगर आ गया तो अपराध बन जाएगा, पक्की बात समझ लो। ये प्रिया प्रीतम के निज पार्षद हैं,
जब आप हृदय से इनकी वंदना करोगे तो आपका अध्यात्म भाव, भगवत भाव, प्रिया प्रीतम के प्रेम भाव ये बढ़ जाएगा। ऐसे इंतजार कर रहे थे चरणामृत का, जैसे कोई बहुत दिनों का प्यासा पानी का इंतजार करता, न मिल जाए तो प्राणपुर। तो ऐसा लग रहा था आज अहंकार के ऊपर, अहंकार पर्वत पर जैसे इंद्र वज्रपात करके चकनाचूर करते हैं, ऐसे आज भगवत पार्षदों का चरणामृत जन्म जन्म के अहंकार का चकनाचूर कर देगा। कितनी जल्दी चरणामृत आवे भगवत पार्षदों का, जो वृंदावन के अभिन्न अंग है और वृंदावन के नित्य सेवक हैं। बाहरी बात नहीं देखनी, आंतरिक बात देखनी। पीते ही रोमांच हुआ, एक अद्भुत भाव में रसीला भाव। इसलिए कह रहे मनुजादीन, यहां के मनुष्यों में साधारण भाव मत कर लेना। यहां बाहर से भी वही आता है जिस पर श्री जी की कृपा है। फिर जो मां के गर्भ से सीधे रज में जन्मे हैं, अहो भाग्य धन्याति धन्य। जिस रज को शिव शनकादिक याचना करते हैं वो मां के गर्भ से सीधे इसी रज में प्रकट हुए। तो रजोपसेवी वृंदावनवासी ब्रजवासी जन हमारे परम पूज्य हैं। कोई भी हो परम पूज्य है, परम पूज्य हैं। इनके प्रति जरा भी दोष दर्शन आपके, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो, आपके भजन की वृत्ति को रोक देंगे और आपके पतन का कारण बन जाएगा इनके प्रति किया हुआ अपराध। श्री कृष्ण कृष्ण एवाखिल दनुज रिपुराधिकाराधिकेव। यहां श्री वृंदावन धाम में जो दनुजों का उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वो इतने ही नहीं हैं, यहां प्रेम आधीन श्री कृष्ण है। जो केवल श्री कृष्ण को इतना ही जानता है वो नहीं जानता। श्री कृष्ण कृष्ण एवाखिल दनुज रिपु, इतना ही नहीं है जो श्री कृष्ण को केवल इतना ही जानता है कि दनुजों का दमन करके उद्धार करने के लिए, नहीं, ये प्रेम स्वरूप है, प्रेमाधीन है। हम उनसे तर्क नहीं करते, श्रीपाद करें हम उनसे तर्क नहीं करते, पर जो श्री वृंदावन धाम में प्रेम में श्री कृष्ण, प्रेमाधीन श्री कृष्ण, प्रेमाधीन श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? श्री लाडली जी के आगे करबद्ध होकर सेवा की याचना कर रहे। ए सखी आज तू कृपा कर, बेणी गुंथन का सौभाग्य मुझे प्रदान, आज दर्पण दिखाने का सौभाग्य मुझे, आज महावर लगाने। ये बाहर के नहीं जानते, ये वृंदावन निज महल है। श्रीपाद इसीलिए कह रहे मुझे तर्क नहीं करना किसी से, पर यहां की जो दिव्यानुभूति है वो राधा आराधन तत्पर। श्री कृष्ण कैसे हैं? राधा आराधन तत्पर। श्री किशोरी जी की आराधना में तत्पर जो श्री कृष्ण हैं। कैसे श्री कृष्ण? जो राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे, बोले ऐसे श्री कृष्ण की जो आराधना करते हैं उनको कुछ अलग दिव्यानुभूति होती है। यही मेरी प्रार्थना है कि अत्यंत दुर्लभ श्री धाम वृंदावन मिला। अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति दोष भाव ना हो और संत सेवा बन जाए, धाम में धामी बहुत जल्दी प्रसन्न होते जब धामवासियों की सेवा बनती है। महापुरुषों ने कहा ऐंच खैंच के जैसे बने संतों के मुख में बो दो, बहुत बढ़िया फसल तैयार हो जाएगी, अविनाशी फसल तैयार हो जाएगी। जैसे बने तैसे संतों के मन, भजबे को दोई भले कह हरि और कह हरिदास। और उसमें भी अगर संतों का, सब संतों ने निर्णय किया कि यदि संतों की आराधना बन जाए तो भगवान अधीन हो जाते हैं, भगवान सेवक बन जाते हैं। ये बड़ी बात। कहीं किसी तपस्वी की सेवकाई करते हुए भगवान नहीं मिले, लेकिन त्रिलोचन जी के यहां नौकर बन के भगवान रहे। जो भक्त सेवी है, संत सेवी है, उस पर भगवान की विशिष्ट कृपा प्रकाशित होती है। बस संत सेवा में अपराध रहित वृत्ति होनी चाहिए। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही, मेरो साधुन सो अंतर नाही, अर्थात
जैसे शरीर के साथ छाया कभी नहीं हट सकती, उसी में समाई रहती है। तेज के प्रताप से छोटी या बड़ी छाया दिखाई देगी, तेज उधर से हो जाए तो शरीर में समा जाएगी, लेकिन अलग नहीं हो सकती। मैं भक्त संगे भ्रमत एव छाएव सततम हरि, भक्तों के संग में भगवान जैसे शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, ऐसे भगवान भक्त के संग से अलग नहीं होते। चक्रेण रक्षते भक्तान भक्त्या भक्त जनप्रिय, धन्य है। मैं सुदर्शन चक्र से सदैव अपने भक्त की रक्षा करता रहता हूं। भक्त जनों के प्रति जो अत्यंत प्यार करते हैं वो मुझे भक्त से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। वैसे तो प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन सेवक जी महाराज कह रहे हैं जो हरिवंश उपासक सेवय सेऊ ताके चरण विचारी, और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। ये भगवत प्रेमी महात्मा जन जिनके वचन, जिनके उपदेश, जिनके संग से भगवत प्रेम प्रकट होता है, वो मेरे प्रभु से भी बड़े प्रभु हैं। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। यहां श्री भगवान कह रहे हैं कि भक्तान भक्त्या, जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं, संतों की भक्ति करते हैं, वो मुझे अपने भक्त से भी बढ़कर प्यारे लगते हैं। भक्त जनप्रिया, भगवान कहते हैं कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति संप्रयाति वदन नरः, जो हर समय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा कहता है वो मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन जो भक्त का स्मरण करता है मैं पीछे पीछे चलता हूं उसके, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही, साधुन से अंतर जो राखे तेऊ नरक में जाही। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही। कोई भगवान का आराधन करे, भगवान के श्री विग्रह की सेवा करे और संतों के प्रति दोष दर्शन करे, संतों का अनादर करे, उनकी प्रति ऐसी कि अरे तो कह रहे साधुन से अंतर जो राखे तेऊ नरक में जाएं, वो निश्चित नरक में जाएंगे। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी सोऊ भक्त की दासी, लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है। ले जब कोई मेरे भक्तों की आराधना करता है तो लक्ष्मी जी उनकी आराधना करती, त्रिभुवन लक्ष्मी की आराधना करता है। और जो संत सेवी भक्त सेवी लक्ष्मी जी उनकी आराधना, लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर बरसती है। कई बार सत्संग में कहा अगर पकड़ पाया हो कोई पकड़ पा ले। सर्वश्रेष्ठ धनी बनने का उपाय संत सेवा, सर्वश्रेष्ठ धनी, उससे बड़ा कोई त्रिभुवन में धनी नहीं होगा। अब ये रहस्य अगर समझ पावे तो समझ पावे, पर अपराध न बने। बहुत सावधान, कौन किस कोटि का, कभी अपमान नहीं। जो बिना चिट्ठी के बिना निमंत्रण के वो तो साक्षात भगवान है। अरे बोले व्यवस्था, अरे व्यवस्था, रसोई को किसी को देखने मत दो। हम आपको सिद्धि की बात कह रहे, कोई रसोई में रसोईया के सिवा नहीं जाएगा, देख नहीं पाए, पर्दा कर दो, बस पर्दे के बाहर निकालते रहो और एक दीपक जला दो और भगवान को साक्षी करके रसोई बनाना शुरू कर दो। और कभी घाटा पड़ जाए तो हमें बता देना, कभी घट ही नहीं सकती रसोई। संत सेवा करने वाले की रसोई ऐसे घट जाएगी, अरे उधर वो पाएंगे, उधर अलौकिकता जागृत हो जाएगी, अभी तो पता नहीं है। संतों की सेवा सीधे भगवान पाते, सीधे भगवान। अगर भगवान को पाते हुए देखना है तो भक्तों को पाते हुए देखो। सब तीरथ साधुन के चरणन कोटि गंगा रुकासी। समझो, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी सोऊ भक्त की दासी। सुनो,
लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी सो भक्त की दासी, सब तीरथ साधुन के चरणन कोटि गंगा रुकासी। करोड़ों गंगा और काशी का जो फल है वो संतों के चरणों में है, पक्का, इस पे कोई संशय नहीं। नारद मेरो साधुन सो अंतर नाही। जहां ये जेवें तहां मैं जेऊं, जहां ये सोवें तहां सोऊं। आह, जहां मेरे भक्त पाते वहीं मैं बैठ के पाता हूं, और जहां मेरे भक्त शयन करते हैं वहीं मैं शयन करता हूं। ना हम बसामि बैकुंठे, बैकुंठ में शयन नहीं करता हूं। योगी नाम हृदय, योगियों के हृदय में मद भक्ता, जहां मेरे भक्त हैं वहीं मैं सोता हूं, वहीं मैं खाता हूं, वहीं मैं रहता हूं। भक्तन पाछे यो फिर जो बछरा संगाए, ये समझ में आ जाए। जहां ये जेवें, इसीलिए बहुत सावधान। बड़े बड़े अवधूत कोटि के संत हैं, कुछ पाएंगे, कुछ लगाएंगे, कुछ फैलाएंगे, कुछ गिराएंगे। आपको चुपचाप रहना है, बस लीला देखनी है। भगवान के लाड़िले हैं, जैसा बिल्कुल स्वतंत्र खेलने दो। जा ये जेवें तहां मैं जेऊं, जहां ये सोवें तहां सोऊं। और जो मेरे भक्तन को दुख देवे तो कुल समेत ते खोऊं। अगर कोई मेरे भक्त का द्रोह करके उसे कष्ट देना चाहे तो कुल समेत उसका मैं नाश करता हूं। जहां ये मेरो करे कीर्तन तहां करूं मैं बासा, और इन्हीं के पीछे उठी धाऊं मोई इन्हीं की आशा। ये लो, जहां मेरे भक्त मेरा जस कीर्तन नाम कीर्तन करते हैं वहां मैं दौड़ करके जाता हूं, वहीं वास करता हूं, इनके पीछे पीछे घूमता हूं। मेरी आशा का विषय मेरे भक्त हैं। तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोको पावे। कहत कबीर भक्ति की महिमा हरि अपने मुख गावे। भगवान की प्राप्ति का सहज बिना पसीना चुआए। देखो, आज तक कहीं भी भगवान का अवतार हुआ है तो उनके माता पिता के पूर्व चरित्र को पढ़ लीजिए। भारी तपस्या संलग्न। कल आपने प्रसंग में सुना, अत्रि जी ने 100 वर्ष तक प्राणवायु को रोक लिया। ऐसा तेज प्रकट हुआ प्राणवायु का, प्राणायाम संशोधन समाधि, ऐसा तेज त्रिभुवन जलने लगा उनके तप से। और एक मंत्र पढ़ रहे थे कि जो एक जगदीश्वर है वो प्रकट होकर मुझे साक्षात दर्शन दे। तब 3 रूपों में भगवान ब्रह्मा हंस पर विराजमान, भगवान हरि गरुड़ पर विराजमान, और नंदीश्वर पर विराजमान देवादिदेव महादेव तपस्या से प्रकट हुई। कल आपने सुना, अनुसुईया जी के पातिव्रत कठोर तपस्या से प्रकट हुए, अत्रि जी की तपस्या से, देवकी वसुदेव जी की तपस्या। यहां तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोकू पावे। सहज में भगवत प्राप्ति का उपाय संत सेवा। बस अभिमान त्याग करके दैन्यता पूर्वक संत का सेवन करे। एक बिके हुए दास की तरह हर संत से बर्ताव। कहत कबीर भक्ति की महिमा हरि अपने मुख गावे। आगे कह रहे, भक्तन के संग भगवान ऐसे फिरो करें, जैसे बच्छ संग फिरे नेहवती गाई है। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाई है। केतिक 1000 ले बाजार के करज खवाए, गरज ना सरे कियो चोरी को उपाई है। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। भक्तन के संग
भगवान ऐसे फिरे वो करे, जैसे बच्च संग फिरे नेहवती गाई है। हाल की बियाई हुई गाय जैसे अपने बछड़े के प्रति रम्हा के घूमती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों के पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयेत्यंगुरेणु भी, ऐसे भक्तों की चरण रज के लिए मैं पीछे डोलता हूं। अपने प्यारे भक्त के साथ साथ भगवान इस प्रकार घूमा करते हैं जैसे बछड़े के साथ स्नेह भरी गाय। हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। इन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। तो यह सिद्ध बात है, गृहस्थी में विविध साधनाएं नहीं हो सकती। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि सब बड़े कठिन, ब्रह्म ज्ञान बड़ा कठिन। अरे गृह कारज नाना जंजाला, तेयति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। घर गृहस्थी के इतने झंझट हैं, इतनी चिंताएं हैं कि वो बैठकर चित्र को परमात्मा में एकाग्र करे। कोई बहुत ही कृपा पात्र होगा साधु का, सो ऐसा कर रहा होगा, अन्यथा प्रपंच का चिंतन होता है। तो हरिपाल जी ने पूछा अपने गुरुदेव भगवान से कि इस भगवान की प्राप्ति का गृहस्थ में सहज में उपाय क्या है। कठिनता से तो बड़े उपाय वर्णन किए गए, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए। उनके गुरुदेव ने बताया संत सेवा। संत सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति का उपाय, संत सेवा निश्चित। अच्छा, संत बड़े कृपालु, एक संत भगवान को पवा दो बड़ी श्रद्धा से, साधुता का जैसे सेवन किया जाता है, पद्धति है। देखते ही दूर से पहले उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, पुष्पों के द्वारा पावड़े डालकर उनकी अगवानी करो, उनके चरण प्रक्षालन करो, कोमल वस्त्र से चरण धो, आसन पर विराजमान करो, तिलक लगाओ, उनकी आरती उतारो, माला धारण कराओ, सुंदर सुंदर भोग साक्षात श्री भगवान पा रहे हैं ऐसी भावना से, बड़े प्यार दुलार से, जैसे अपने पुत्र को और लीजिए और लीजिए, ऐसे प्यार से उनको पवाओ। पाने के बाद उनको आचमन करा करके जो कुछ बने रूखा सूखा भेंट प्रणाम नमस्कार विदा करो। इसके बाद उनकी जूठन पाओ, चरणामृत पियो। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए कैसे हृदय में व्याकुलता और कैसे भगवान की कृपा आती है। और संतों का स्वभाव, जहां संत मंडली होती है वहां, भाई देखो एक भगत हरिपाल जी हैं, क्या संत सेवा करते, क्या प्रसाद बनता है भाई उनकी तो दैन। अब पूरी मंडली की मंडली, अब हरिपाल जी की सेवा, वो मंडली अन्य तीर्थों में, अब तीर्थों से जिनकी यात्रा उधर से होती सब हरिपाल जी के यहां। हरिपाल जी बड़े प्रसन्न, धीरे धीरे जो संग्रह किया हुआ अन्न और संपत्ति थी वो तो सब लग गए। हरिपाल जी के यहां संतों की भीड़ रोज लगी रहती, जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए, सब संतों को पवा दिए। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे खरीद के लावें और पवावें। तो केतिक 1000 ले बाजार के करज खवाए, हजारों रुपया। ये आज 1000 की तो कोई महत्ता ही नहीं रह गई, उस समय हजारों की बड़ी महिमा थी, बड़ी महिमा 1000 रुपए की। 1 रुपया लेके जाओ तो काफी सामग्री लेके आ जाओ दुकान से। ऐसा हमारे सामने 5 किलो नमक मिलता था, 3 रुपया का ऐसे दूध दुहा लो, ऐसे गाय से दुहा के, भैंस गाय का 3 रुपया, 40 रुपया का शुद्ध घी, कि वो मटका खुले तो आसपास एरिया में छा जाए ऐसा घी। ये सब नकली घी ले। और दूध तो बेचना एक तरह से अपमान माना जाता था।
सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और बाजार से हजारों के कर्जे हो गए। अब कर्जा लेकर के संतों को पवा दिया। अब कोई कर्जा भी ना दे। अब हरिपाल जी दुकान में गए कि पहले 1000 पहले के पड़े तो आपको, अब बाजार में कोई कर्जा नहीं, संपत्ति सब बिक गई। देख लो भगवत प्राप्ति के भाव। घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रही कि बेच के खवा दे। और संत मंडली कहीं जय द्वारिकाधीश, कहीं जय सिया राम, कहीं हर हर महादेव, अलग अलग संतों की मंडलियां। हरिपाल जी ने विचार किया आप क्या हो, बहुत लंबे तगड़े। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। संपत्ति गई, कर्जा हो गया, संत भूखे नहीं जाएंगे चाहे हमें चोरी करना पड़े। तो चोरी कैसी? एक प्रधान रास्ता जंगल में था, तो उस समय अस्त्रों में भाला, तलवार, तीर, धनुष यही थे। तो भाला लेकर के अब चुपचाप बैठे रहते, न राम कृष्ण कोई बोलने वाला, ना गले में कंठी, न कोई भागवतिक तिलक, मारते नहीं थे। भाला गले तो लंबे चौड़े विशाल शरीर के थे, तो डर के मारे अपने आप जो है और वो लेकर के संतों को पवाना शुरू किया। छल कर बल कर लीजिए महाकृपिन को दाम, और साधुन के मुख बोइए या ऐसा अनुकाम। उसका भी कल्याण हो जाएगा और आपका भी मंगल हो जाएगा। साधुन के मुख में अच्छे अच्छे पदार्थ, तो वो धन धन्य हो गया। वो धन जिसका लिया उसका भी धन। लेकिन ये तब, पहले अपनी संपत्ति खर्चा कर डालो, बेईमानी नहीं। बाजार में कर्जा ले लो, जब उसके भी पटाने का रह जाए कि अब नहीं पट सकता और संत आए, तब ये उपाय है, पहले नहीं। पहले साधु अनुराग में दही श्री लुटाई है, सब खर्चा कर दिया। फिर केतिक 1000 ले बाजार के करज राखे, वो भी खवा दिया। अब देखा संत वापस न जाए। अब उस मार्ग से जो अगर कोई निकलता हो, जहां भाला लेके निकलते, अरे राम, तो हाथ जोड़ लेते। अब ये तो खबर फैल गई कि रामकृष्ण बोल दो तो डाकू चोरी नहीं करता, कंठी तिलक हो तो डाकू चोरी नहीं करता। अब कौन डाकू ये पता नहीं चलता था। अब वहां जो निकले जंगल में तो शुरू से ही कोई श्री राम जय जय राम, कोई राधे राधे, कोई कृष्ण कृष्ण, और उतनी देर के लिए तिलक जरूर लगा लेते। अब समस्या की वैष्णव को लूट नहीं सकते, मुख से नाम निकल जाए उसे लूट नहीं सकते। अब वहां जो निकले सब जैसे भयभीत होकर से ही वहां जय श्री राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, क्योंकि पता है डाकू है, भाला लिए मारेगा, चोरी कर लेगा। यद्यपि उन्होंने किसी को मारा नहीं था। अब वहां किसको चोरी करे, जो निकले सब वो। साधु मंडली आई, बड़ी सत्कार करना है। घर में कोई सामग्री नहीं और चोरी अब हो नहीं सकती, क्योंकि जंगल से जितने निकलते हैं सब कंठी तिलक और नाम जप। भले जिंदगी में न धारण करे, लेकिन वो रास्ता जब जाएंगे तो जरूर धारण कर लेंगे। देखो ये भक्त का प्रताप, और पूरे रास्ता नाम कीर्तन सब। हरिपाल जी अपनी पत्नी से कहा, आज तो बड़े भाग्य, इतने संत घर में पधारे, पर भोजन की तो कोई व्यवस्था ना बाजार से हो सकती है और ना हमारे पास कुछ रह गया है। पत्नी ने कहा, एक घर में दाना भी नहीं है, कैसे होगा अतिथि सत्कार? सब संत तो वापस चले जाएंगे भूखे, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, देखो अड़ोस पड़ोस में मांग के। उनकी पत्नी जिस दरवाजे में जाती हो, कहती संत आए, बस शब्द ही सुनते दरवाजा बंद कर लेते, मांगने आए हैं।
पहले का ले गए, अभी वापस दिया नहीं, फिर मांगने आए। अब वापस पत्नी आ गई, हरिपाल जी से कहा दाना नहीं मिला है। आपकी व्यवहार का ऐसा प्रताप फैल गया है कि देखते ही दरवाजा बंद हो जाता है। तो हरिपाल जी ने कहा भगवान ही का सहारा है, उन्हीं का स्मरण करते हैं। और अंदर ही अंदर की देखो, गुरुदेव भगवान ने कहा था साधु सेवा से भगवान की प्राप्ति होती हुई। तो प्रभु आप मिलो न मिलो, लेकिन आज संत हमारे यहां से भूखे वापस नहीं जाना चाहिए। प्रभु कोई हमें उपाय नहीं सुहाई दे रहा। तो बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहां सोच पर्यो, हर्यो मन साधु सेवा तो साहू रूप कियो है। हरिपाल जी की पुकार और भगवान का लीला विहार शुरू। बढ़िया रत्नों से जटित मुकुट, कुंडल, करधनी, बाजूबंद, कंकण सब धारण। रुक्मिणी जी का जय जय, अपने ही हाथ से सब कीमती कीमती आज छांट छांट करके। पूछी चले कहां कही है हमारो एक भक्त। कहां प्रभु ये नया नया सब आभूषण दिव्य कीमती श्रृंगार कर। बोले एक भगत है, आज उसके दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन देने नहीं कहा, दर्शन कर। तो मैं हूं आऊं? बोले हाँ आओ, क्योंकि हमसे ज्यादा श्रृंगार तो आप धारण करेंगी। आओ आए जहां पूछ लियो है। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु जिन ऐसे महाभागवत के आप दर्शन करने जा रहे हैं, मैं भी दर्शन करने चलूं। बोल बिल्कुल बिल्कुल, आज तो हम जरूर ले चलेंगे, पर देखो बढ़िया से बढ़िया पूरा श्रृंगार कर लो। रुक्मिणी जी ने फौरन श्रृंगार, प्रभु से ज्यादा रुक्मिणी जी का श्रृंगार। वैसे भी पुरुष से ज्यादा श्रृंगार माताओं बहनों का होता है। अब उन्होंने देखा कि जब इतना महान भगत है कि प्रभु सब कीमती, तो और बढ़िया बढ़िया हार और सब। प्रभु और रुक्मिणी जी, प्रभु ने कहा एक बात है, कोई भी भगवत चर्चा नहीं करनी, कोई भी भगवत चिन्ह नहीं धारण करना। प्रभु ऐसे कैसे भक्त के पास जा रहे हो कि जो भगवत चिन्ह से विरोध करता है, भगवत चर्चा से विरोध करता है? बोले हम जो कहें वो मान लो। रास्ते में कोई भगवत चर्चा, कोई भगवत नाम, कोई भगवत चिन्ह, सब संसारी आभूषण सब। प्रभु कैसा भगत है आपका? बोले बहुत उच्च कोटि का। दर्शन से निहाल हो जाओगी, ऐसे भक्त का कभी दर्शन नहीं हुआ होगा। रुक्मिणी जी तैयार हुई, भगवान तैयार हुए और हरिपाल जी के द्वारे पे आए। अजू मग चले जात बड़ो उत्पात मधि, को पहुंचावे देवो ले रुपया दियो है। करो समाधान संत मैं लिवाए जाऊं, इन्हें लाई वन मांझ देखी बहुधन जियो है। भगवान स्वयं गए और हरिपाल जी को बुलवाया गांव के बाहर और कहा भाई सुनो, सुनते हैं जंगल में कोई चोर लगता है, हम दोनों सेठ हैं, सेठ सेठाइन, ये ले स्वर्ण की एक मुहर, हमें पूरा रास्ता पार कर दो। भगवान जैसे मरते को पानी मिल जाए ऐसे ऐसे आपने संत मन में सोचा संत वापस चले जाएंगे। और गौर से देखा गले में कोई तुलसी नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, और मार पूरा सब श्रृंगार से। बोले भगवान आज तो बरस पड़े, आज खूब संत सेवा होगी। बोले मुहर देव या ना देव, हम आपको पार कर देंगे जंगल में। जगत रूपी जंगल से पार करने वाले भगवान को हरिपाल जी कह रहे हम पार कर देंगे आपको, क्योंकि नजर गई ना
एक से एक कीमती रत्न बोले, महीनों संत सेवा चलेगी। हरिपाल जी से बातचीत कर रहे कि कहीं शंका ना हो जाए इनको। बोले अमुक शहर जा रहा हूं, हमारा बड़ा व्यापार चलता है, तुमको 1 रुपया तो देंगे ही, पर सुरक्षित हमें पहुंचा दो, ये ले। वो दौड़ करके कहा, बस रुको, अपनी पत्नी से कहा 1 रुपया का जाओ, स्वर्ण का है, कुछ जलपान लाओ, संतों को पवाओ, भोजन की व्यवस्था रास्ते में हम कर लेंगे, बाल भोग कराओ, संतों का समाधान बाल भोग कराओ। राजभोग की व्यवस्था में भी सेठ सेठाइन हैं, बड़े भोले हैं, बड़े प्रसन्न हुए, मानो प्राणों का संचार आ गया संत सेवा में। रुक्मिणी जी ये रहस्य नहीं समझ पा रहे कि कह रहे जंगल पार कर देते, कह रहे हमको डर लग रहा है कि कोई हमें लूट न ले, और जंगल हो, 1 रुपया दिया उसको स्वर्ण का कि भाई पार। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु किसी के रक्षा की, भगवान ने कहा था प्रश्न कोई करना नहीं है। अरे कौमुद की गदा सुदर्शन चक्र सब एक आदमी का सहारा आप ले। रुक्मिणी जी ने, प्रभु आप काम कहा था, बातें करो व्यापार की, इधर उधर की, सुदर्शन चक्र के लिए कौमुद की गदा, व्यापार, रुपया पैसा हार हीरा जवाहरात, इनकी बातें करो। गौर से फिर देखा कि कहीं कोई भागवतिक लक्षण देखे जो निहारी, माला तिलक ना सदाचार, बड़े खुश हुए। होएंगे भंडार जो पे धन ही तो लायो है। जब इतना पहनावा है तो खजाना इनके होगा, लूटने में कोई दोष नहीं, और कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, और कोई भगवत चर्चा नहीं, पूरे संसारी हैं। और ये छीन करके हम संत भोजन कराएंगे तो इनका भी मंगल हो जाएगा। लीजिए छिनाए यह वारी, कहे डारी देवो, दियो सब डारी, छल्ला छिगुनी में छायो है। अंगुरी मरोरी कही बड़ो तू कठोर, अहो तो को कैसे छोड़ो संत जेवे मोह को भायो है। प्रगट दिखायो रूप सुंदर अनूप, वह मेरे भक्त भूप लेके छाती सो लगायो है। रास्ते में लेके चले, चरणों से लेकर ऊपर तक भगवान को देखते हैं, और फिर रुक्मिणी जी को देख, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं, कोई भागवतिक चर्चा नहीं, महीनों की संत सेवा। और जो इतना पहिरे हैं तो उनके पास भाला लेके चली रहे थे रक्षा के लिए, बस आगे आए और उतारो, अपना चला फैलाया, उतारो सब बीच रास्ते। भगवान ने कहा उतारो रुक्मिणी जी से, उतारो। रुक्मिणी जी ने कहा रक्षा के लिए तो इसको 1 रुपया दिया था और यही लूट रहा है, आप कह रहे उतार। बोले उतारो, ले भाला पार कर देगा, बहुते बेढब भगत है। और प्रभु सुदर्शन चक्र, बोले नहीं इस समय ले, इस समय उतारो। ये संत सेवा का प्रताप। बड़े बड़े भगवान पहनी के आए थे, इसीलिए भगवान तो फौरन उतार उतार के भगवान को देखती जाती रुक्मिणी जी की। कुछ तो मैके वाले हैं, कुछ आपके हैं प्रभु, उनमें सब उतारो, नए बनवा देंगे, जान बची तो सब कुछ बच गया। प्रभु भगत के दर्शन कराने थे कि लुटवाने, तो बोली यही तो है यही है जिसके दर्शन करा ले आए थे। अब तो भगवान सब करधनी मुकुट सब उतार के रख दिए। हरिपाल जी की दृष्टि गई कि रुक्मिणी जी सब तो उतार दिए, एक अंगूठी जो भगवान ने पहनाई थी वो नहीं उतारने की। ये हरे लाओ, इतने में कितने संत भोजन पाएंगे। ऐसे प्रगट बोले, इतने में कितने संतों का भोजन होगा। और अंगूरी पकड़ के रुक्मिणी जी नाराज, भगवान ने कहा
चुप रहो, जैसा कहे वैसा कर दो। हम थोड़ी बुला के लाए, तुम कहती थी कि हम भगत दर्शन करेंगे तो करो दर्शन भगत के। हम कहा होता और आपको फिर बुला के लाए होते तो ये होता कि प्रभु आप ले सब, आप ही तो उत्साह करके आई हो। रुक्मिणी जी उतार नहीं रही थी तो हरिपाल जी ने अंगुली पकड़ी, ऐसे मरोड़ के धीरे से अंगूठी उतारी। कितने संतों का इसमें पेट भरेगा, भोजन होगा। भगवान जब देखा कि रुक्मिणी जी बहुत असंतुष्ट हो रही है तो भगवान ने कहा, जिसके दर्शन करने के लिए हम ला रहे थे ना, ये वही भक्त है, ये वही भक्त है जिसने अपना सर्वस्व लुटा दिया है। कुछ नहीं आज खाने को, मैं इसी के लिए लुटने के लिए। अब हरपाल जी का भाला रख गया। जब लौट के देखा तो अनंत सौंदर्य माधुर्य भगवान चतुर्भुज द्वारिकाधीश महामहिम महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी चरणों में प्रभु 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 गलती हो गई, हमारे कटु वचन, हमारा भाला उठाना। प्रभु आप जानते हो हमारे घर में संत मंडली बैठी है, इतना कर्जा हो गया कि हमको कोई कर्जे में नहीं देता, पड़ोस से उधार मांगे तो कोई नहीं देता, और कुछ संपत्ति रह नहीं गई और संत भूखे न जाए प्रभु। इसलिए भगवान ने छाती से लगा लिया। भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगाया और कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ मेरे प्राण प्यारे भक्त हो। हरिपाल जी भगवान से कह रहे कि प्रभु जैसे हमें संत प्राण प्यारे हैं उनसे अधिक आप प्राण प्यारे हो, प्रभु मैं कैसे लूं? तो भगवान ने कहा, देखो हम लाए ही सी, ये लक्ष्मी ले जाओ, ये महालक्ष्मी के श्रीअंग के आभूषण है, ये कुल परंपरागत बढ़ेंगे, कभी घटेंगे नहीं, वो बेचकर सब कर्जा निपटाओ और रोज लाखों संतों को पवाओ, अब ऐश्वर्य घटने वाला नहीं है। भगवान से कहा, प्रभु ये घटना किसी से मत कहना, नहीं तो सब भक्त जो है यही कहेंगे कि इतना दुलार भगवान को किया जाता है, भक्तजन करते हो, ये भाला दिखा के लूट लिया। तो भगवान ने कहा, डरो मत, ये चर्चा अगर कोई सुनेगा भी तो तुम्हें आदर्श मानकर संत सेवा करके मेरी प्राप्ति का उपाय सोचेगा, ना कि तुम में दोष दर्शन करेगा। भगवान के दर्शन के पश्चात हरिपाल जी ने कहा, प्रभु जब आए गए हो तो लगे हाथ भंडारे पाके जाओ। तो बोले, जरूर, जहां हमारे संत पाते वही हम प्रकट। सब संतों को भगवत साक्षात्कार कराया, साक्षात द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के सब संतों ने दर्शन किए, भोग बना। संतजन तब पाए जब भगवंत पहले पाए, फिर उनका उच्छिष्ट संत और उनका भगवंत और संत का उच्छिष्ट जब हरिपाल जी। ये परमानंद मनुष्य जीवन का साधु सेवा से प्राप्त होता है। जब कभी साधु सेवा का संयोग बने तो नाच पड़ो कि हमें आज जीवन का परम लाभ मिला है कि हमारा धन, हमारा अन्न, हमारा शरीर, हमारा जीवन साधु सेवा में आएगा। ये साधु सेवा निश्चित भगवत प्राप्ति करा देती, निश्चित। कल देखो साधु सेवा के लिए ही अनुसुईया जी ने कि अतिथि वापस न जाए, 6 महीना के बालक भगवान श्री हरि, भगवान ब्रह्मा जी और महादेव जी को बना लिया। जब तीनों महापुरुष प्रकट हुए तो श्री अत्रि जी ने कहा, प्रभु मैंने 3 को तो नहीं बुलाया था, हमने तो आप एक जगदीश्वर को बुलाया था। अत्रि मुनि ने कहा, हमने तो प्रार्थना की थी, शरणम तम प्रपद्येहम यएव जगदीश्वरः प्रजामात्म समाम मह्यम प्रयच्छत्विति चिंतयन्। मैंने उनका चिंतन किया था जो जगदीश्वर हैं, संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। तो प्रभु
आप तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीन रूपों में प्रकट हुए। अब कहिए इन तीन में जगदीश्वर कौन है जिसका मैंने मंत्र जाप किया? क्योंकि मैंने एक सुरेश्वर भगवान जगदीश्वर का चिंतन किया और आप तीन पधारे। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि एक का आवाहन और तीन आ गए। इसका रहस्य बताइए। अत्रि मुनि के वचन सुनकर तीनों भगवत स्वरूप हंस दिए और सुमधुर वाणी में कहा, ब्रह्मन तुम सत्य संकल्प हो, तुमने जैसा संकल्प किया वही मैंने किया, इसके विपरीत नहीं कर सकता। भक्त मेरा जैसा संकल्प करता मैं वैसा ही, उसके विपरीत नहीं चल सकता। यह बात जरूर पकड़नी चाहिए। जब संत भक्त कोई वार्ता करने तो बहुत एकांत भाव से सुनो, क्योंकि भगवान अपनी बात भले लेकिन भक्त की बात नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। भगवान कह रहे तुम सत्य संकल्प हो और मेरा भक्त जैसा चिंतन करता मैं वैसा ही। तुमने कहा जगदीश्वर, तो हम एक ही तीन रूप में जगत के ईश्वर हैं। तुम्हारा कल्याण हो, मैं एक ही हूं, तीन रूप धारण कर जगत का ईश्वर मैं त्रिदेव के रूप में हूं, इसीलिए मैं प्रकट हुआ हूं। तुम्हारे तीन पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान अत्रि जी और अनुसुईया जी से पूजित हुए और तीन पुत्र रूप में ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि, भगवान विष्णु के श्रीहरि के अंश से योगवेत्ता अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से महर्षि दुर्वासा जी, ये पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन। अंगिरा जी की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका, अनुमति, ये चार कन्याओं का जन्म दिया और उनके सिवा दो पुत्र हुए जिनमें भगवान बृहस्पति जी और उतथ्य जी, ये दो पुत्र हुए। बृहस्पति जी अंगिरा जी के पुत्र हैं और उतथ्य जी पुलस्त्य जी की, उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि महामहिम अगस्त्य ऋषि प्रकट हुए और दूसरे पुत्र हुए विश्रवा। पुलस्त्य ऋषि के दो पुत्र हुए, अगस्त्य ऋषि और विश्रवा। विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से भगवान कुबेर का जन्म हुआ और इन्हीं विश्रवा की दूसरी पत्नी केसनी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इनका जन्म हुआ। महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ वरीयान और सहिष्णु, ये पुत्र हुए। क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान वालखिल्य आदि 60,000 ऋषियों का जन्म दिया। 60,000 ऋषि वालखिल्य। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति से चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभृद्यान और द्विमान, और वशिष्ठ जी से शक्ति आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी से महान महिमा में दधीच ऋषि प्रकट हुए, जिनका दूसरा नाम अश्वशिरा। भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नाम के दो पुत्र प्रकट किए और श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या। मेरु ऋषि ने अपनी आयाति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता को ब्याही। उनसे मृकंड ऋषि और प्राण ऋषि प्रकट हुए। मृकंड से ही मार्कंडेय ऋषि प्रकट हुए और प्राण मुनि से वेद शिरा का जन्म हुआ। और भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र थे,
उनसे एक भगवान शुक्राचार्य जी प्रकट हुए। विदुर जी, इन महामुनीश्वरों को जो प्रकट होने का वर्णन सुनाया गया, इनके सुनने मात्र से तत्काल पाप नष्ट हो जाते हैं, इन ब्रह्म ऋषियों के प्रादुर्भाव का। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदनी प्रसूति से विवाह किया, उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न की। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही, एक अग्नि को और एक पितृगणों को और एक संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर को, सती जी। 16 कन्याओं में 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगणों को और एक भगवान देवादिदेव महाशंकर को। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हिरी और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं 13। श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया, मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया, दया ने अभय को जन्म दिया, शांति ने सुख को जन्म दिया, तुष्टि ने मोद को, पुष्टि ने अहंकार को, क्रिया ने योग को, उन्नति ने दर्प को, बुद्धि ने अर्थ को, मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने क्षेम को और हिरी ने विनय को उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने भगवान नर नारायण को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर विश्व आनंदित हो गया। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि की और भगवान नर नारायण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश से नारायण और वही नर रूप अर्जुन जी, ये कुरकुल तिलक अर्जुन नर अवतार भगवान श्री कृष्ण के अंश से नारायण। अग्नि देवी की पत्नी का नाम है स्वाहा। उनसे पावक, पवमान, शुचि 3 पुत्र हुए। इन 3 से 45, अब 45 और 3 48 और प्रधान अग्नि 1, कितने हुए? 49 अग्नि का स्वरूप हुआ। जब हनुमान जी लंका में आग लगा रहे हैं, उस समय वर्णन आया है कि हरिप्रेरित जैसे वायु 49, ऐसे अग्नि 49 स्वरूपों से संपूर्ण लंका को अग्निदेव भस्म कर रहे हैं। अग्निश्वात, बर्हिष्ठ, सोमप, आज्यप ये पितर हैं। पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। पितरों से स्वधा के धारिणी और वायुना नाम की 2 कन्या हुई। दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करके उपदेश करने वाली हुई, इसलिए इनके कोई संतान नहीं, ब्रह्म में लीन देवियां। और महादेव जी की पत्नी सती से भी कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने ब्याह के कुछ दिन ही बाद अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया, अपने पिता की यज्ञ में। विदुर जी ने पूछा कि दक्ष प्रजापति तो अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार करते थे, फिर उन्होंने अपनी परम आदरणीय भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती जी का क्या अनादर किया, जिससे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए पिता के यज्ञ में। महादेव जी चराचर के गुरु हैं, वैर रहित शांत मूर्ति आत्माराम भगवान हैं, भला उनसे कौन वैर करेगा। और वैसे भी ससुर दामाद का रिश्ता है। प्रभु, मैं सुनना चाहता हूं कि देवादिदेव महादेव से वैर कैसे हो गया दक्ष प्रजापति को। गोस्वामी जी ने लिखा है, को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। पद मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, अहंकार ना आवे, वो तो भगवान का कोई भक्त ही होगा, अन्यथा ऐसा नहीं। एक बार ब्रह्मा जी ने जब इनको प्रजापति पद दिया, बहुत बड़ा पद है, इसके बाद परमेष्ठी पद ही है। सृष्टि में सबसे बड़ा पद है प्रजापति पद, इसके बाद परमेष्ठी पद है। परमेष्ठी पद ब्रह्मा पद।
ब्रह्मा जी ने प्रजापति पद दिया महाराज दक्ष को। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता अग्नि सब लोकपाल सभा में आए। जब सब बैठे हुए थे सभा में तो दक्ष प्रजापति वहां पधारे। तो जब कोई बड़ा पधारे तो नियम में खड़े हो जाना चाहिए हाथ जोड़ करके। तेज सूर्य के समान गर्व प्रजापति हूं, बड़ी मस्ती से सभा में पधारे, सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी महादेव दो नहीं खड़े हुए, वो हरि गए नहीं थे, सब खड़े हो गए। बड़े बड़े लोकपाल देवता यक्ष गंधर्व सब और भी सबने प्रणाम किया दक्ष को। दृष्टि गई, खड़ा कौन नहीं होते, दो ब्रह्मा जी और महादेव। ब्रह्मा जी को देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि परमेष्ठी पद पे है। और जब महादेव जी को देखा तो ना तो देख रहे थे ना सुन रहे थे, बस आंख मूंदे बैठे थे। सभा में बुलाए गए थे तो बैठे थे, अनुचर भी बैठे थे महादेव के। दक्ष का पारा चढ़ गया कि मैं प्रजापति हूं और इस असुर भी हूं, न खड़ा हुआ, न हाथ जोड़ा, न प्रणाम किया। ये नहीं जान रहे कि ससुर किसके हो। अब ससुर जी समझ ही नहीं पाए, बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्रोधाग्नि और भगवान शिव को कटवचन बोलने लगे। यही अहंकार पद का है। भगवान के ससुर जी हैं भाई, शिव जी के ससुर जी हैं। दक्ष ने कहा, देवताओं सभासदों लोकपालों मेरी बात समझो, मैं कोई नासमझी से नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नासमझी से बोल रहे हैं। मैं कोई द्वेष से नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल द्वेष से बोल रहे हैं। दक्ष जी ने सफाई पेश की। उसे बहुत बड़ा कठोर शब्द बोला। ये अहंकार कुछ भी करवा सकता है। इस समय बुद्धि खराब है दक्ष की, खराब मशीन जो है बहुत धुआं फेंकती है। ये बहुत द्वेष का धुआं निकल रहा है, अहंकार आ गया। रो के चरण पकड़ के जब सती जी का पाणी ग्रहण किया था ना, तो कहा था प्रभु कहां मैं और कहां मेरी पुत्री और कहां आप स्वीकार कर रहे हैं, यही हमारा अहोभाग्य है। और ऐसा ही है भैया, बहुते गलत बोल रहे गुस्सा में है तो बोल रहे, अहंकार है तो बोल रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल बोलता है ना, ऐसे कुछ इस समय दक्ष की हालत है। गृहीत्वा मृग सावाक्ष्या पाणिम मर्कटलोचन प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृत नोचितम। ना खड़ा हुआ, ना हाथ जोड़ा, ना वाणी से सम्मान किया है। मेरी सावित्री सारिखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पाणी ग्रहण किया था। ये मेरे पुत्र के समान है, मेरा दामाद है, इसको खड़े होना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, मेरा स्वागत करना चाहिए। परंतु इसने स्वागत की तो बात जाने दो, आंख उठा के भी नहीं देखा। अरे बहुत है बुरा बोलते चले जा रहे हैं। गुस्सा में है ससुर जी, बोले अब वो हम तो नहीं बोलेंगे, बोले जो बोले। तभी तो फिर भगवान आगे जो लीला आएगी ना, गर्दन मरोड़ के और बकरे के लगाए, सुकुमारी कन्या का मैंने दान के आगे वाले हम शब्द छोड़ दिए। अरे बहुत ही बोलते चले जा रहे हैं, चलो वो छोड़ देते, आगे बोलते। ये प्रेतों का निवास स्थान भयंकर श्मशान में भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है। सिर के बाल बिखेरे, नंग धड़ंग, कभी हंसता कभी रोता, चिता की भस्म लपेटे, मुंडों की माला डाले, हड्डियों का गहना पहने। आगे और मैंने ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर अपनी पुत्री इसको दे दी, कभी नहीं देता इसको, दक्ष ने कहा। और तो सब छोड़ दिया। अरे जे ही ऐसा बोले तो भगवान शंकर के पार्षद वहां बैठे हुए थे, नंदेश्वर, और एक से एक तेजस्वी। अब
दक्ष से कहा बस चुप, अब अगला शब्द मत निकालना, मेरे स्वामी शांत बैठे हैं। अब तो और दक्ष को कि उनके पार्षद उंगली दिखा के रोक हाथ में जल लिया दक्ष ने। देखो कोई अपराध शिव का नहीं, शांत बैठे हैं भगवान शिव, अभी तक एक शब्द नहीं बोला, देखा भी नहीं, हाथ में जल लिया और शाप देने के लिए, दंड देने के लिए भगवान शिव के तैयार हो गए और कहा ये महादेव बहुत गलत बोले, कड़ुआ बोले, साप देवता साप देखे, आज मैं इसे साप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में महादेव का कोई भाग नहीं होगा। बहुत हाहाकार मच गया, ये क्या बोल दिया, साप दे दिया। भगवान शंकर के अनुयायी नंदकिशोर ने कहा ए सुन दक्ष, तू क्या समझता है मेरे स्वामी शांत बैठे हैं तो तू जो चाहे वो बोल दे। और कहा दक्ष तुझे अहंकार है कि तू प्रजापति है और ये सब ब्रह्म ऋषि तेरा अनुमोदन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दांत दिखा रहे हैं, मैं भयंकर श्राप देता हूं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, देहाभिमानी बन जाए, ये शंकर का द्रोह करने वाले जितने यहां बैठे सब अज्ञान को प्राप्त हो जाए, ब्रह्मबोध की विस्मृति हो जाए, सब देहाभिमानी हो जाए और किसी को भी बिना शंकर की आराधना के तत्वबोध न हो। ये पक्का पक्का, ये सब विवेक भ्रष्ट हो जाएं। जितने मुस्कुराए दक्ष की सभा में, ये केवल वेद वाक्य अर्थवाक्य तत्व को ना जानने वाले और विषय भोग की प्रबल इच्छा में केवल भोगों में रमण करने वाले, इनकी बुद्धि देहात्म भाव चिंतन करने वाली हो जाए, इनका आत्म स्वरूप बोध विस्मृत हो जाए, ये पशु के समान हो जाएं। और ये दक्ष जो बोल के गया मेरे स्वामी के लिए, ये स्त्री लंपट, इसका मुख बकरे का हो जाए। जाप मूर्खमयी कर्ममयी अविद्या को ही समझे, जो भगवान शंकर का अपमान करने वाले के पीछे पीछे चलते हैं, इन सब का जन्म मरण चक्र में बार बार जन्मना मरना हो, जो ब्रह्म विद्या मुक्त देने वाली वो उनकी विस्मृत हो जाए। शंकर द्रोही कर्मजाल में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो और ये भोग के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम बनकर केवल रसेंद्रियों जनेंद्रिय की भोग में भटके, ऐसा मैं साप देता हूं। नंदकिशोर से ये जो ब्रह्म ऋषियों के लिए श्राप हुआ, हाहाकार मच गया, क्योंकि कट नहीं सकता सांप, उधर का भी नहीं और इधर का भी नहीं, दोनों महान। अब ब्रह्म ऋषि खड़े हो गए पले पले कमंडल का जल लेके, भैया बड़ा बवाल बच गया। भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवंती सत्शास्त्र परिपंथिना नष्ट शौचा मूढ़धियो जटा भस्मा स्थिर धारिणा विसंतु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम ब्रह्मे ब्राह्मणाश्च यद्यूयम परिनिंदत सेतुम विधारणाम पुंसा मता पाखंड माश्रिता। वो सब अपने अपने कमंडल, बड़ा जोर था कमंडलों में, ऐसा श्राप दिया जिसका अर्थ क्या वर्णन करें। अब तो इधर शिवगण उधर ब्रह्म ऋषि अपने अपने। भगवान शिव ने देखा यहां तो बड़ा अमंगल हो रहा है। अब भगवान शंकर ने पूरी सभा की ओर देखा, सर झुकाया, चल दिए अपने मस्ती में। गंगा यमुना के संगम में यज्ञान स्नान हुआ, जैसा बना यज्ञ हुआ, सब लोग अपने अपने स्थान को गए। भगवान शंकर समाधि शांत, कोई भी किसी भी तरह की हलचल उनके चित्त में नहीं। लेकिन द्वेष से भरा हुआ दक्ष एक बड़ी यज्ञ किया भगवान शिव का अपमान करने के लिए, कि जिसमें शिव का भाग ही नहीं दिया जाएगा। सो आगे चर्चा करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।